हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम अनु है और हाल फिलहाल मैं DSSS ब्यूरो स्टेट की तैयारी कर रही हूँ। आज जब ये वीडियो संडे को मैं शूट कर रही हूँ और आज है 3 नवंबर और कल से स्टेट के फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और 7 और 8 का स्टेट का एग्ज़ाम है। स्टेट का TGT और PGT मैंने दोनों ही लेवल का एग्ज़ाम फील करना है और दोनों ही एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो भी मैंने अच्छे से करनी है। और अभी तक तो मैं DSSS और स्टेट को साथ में लेकर चल रही थी, बट मैंने आज अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है स्टेट की। और क्योंकि अभी अगर हम देखें तो 4 वीक्स रहते हैं स्टेट की प्रिपरेशन के, और 4 वीक्स में हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो फाइनल मतलब एक मोड देना है उसको। ठीक है, क्योंकि कल 4 तारीख है और अगले 4 दिसंबर तक आप मानो बस आपके पास टाइम है। क्योंकि देखो सबकी लाइफ में 1-2 दिन तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि अपनी स्टडी को मेंटेन रखें, बट मुझे भी मेरे ससुराल जाना पड़ सकता है 17 के बाद, तो ऑब्वियसली यहाँ से जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं। तो उसके बाद भी मतलब 1-2 दिन उधर भी फंक्शन है, मेरी फ्रेंड की शादी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो मेरी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होने के चांस हैं। तो मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि 4 वीक्स तो हैं हमारे पास और इन 4 वीक्स की स्ट्रेटजी हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मतलब हम अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि जो एस्टेट है वो क्वालिफाइंग ही पेपर है, उसमें ये तो है नहीं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। 90 मार्क्स हमें लेने हैं। और अगर हम बात करें सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी, तो आपका 60 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट ही होता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो देखो 60 का सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, और फिर जो बचता है 15 मार्क्स का वो भी आपका इंग्लिश आता है लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये मानो कि आपका 75 मार्क्स हैं जो वो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हैं। फिर आप उसमें मानो कि मतलब अगर 10 से 15 नंबर की पूरे टोटल में अगर पेडागोजी आ जाती है, ठीक है, तो आपका बच गया 60 में मान लिया हमने 20 या 25 की ग्रामर आ गई और 5 नंबर की लिटरेरी डिवाइसेस आ गई, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है 30 मार्क्स का NCERT कवर करती है। ठीक है, उसमें किसी राइटर के बारे में, करेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं या कोई भी चीज आपसे पूछ सकते हैं वो। ठीक है, और इन 4 वीक्स में मेरे को पूरे पिछले 7-8 साल के पेपर एनालाइज करने हैं। क्योंकि आज से पहले मैंने एस्टेट के पेपर बिल्कुल भी PYQ नहीं देखे हैं। बस मैंने कल एक पेपर है जो जिसको देखा था मैंने, और मतलब उतना अच्छे से तो एनालाइज नहीं किया, ओनली इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा देखा था और CDP का। बट अब तो 4 वीक्स रह गए हैं, तो ये मानो कि मतलब इस वीक में मेरे को 4 से 5 पेपर देखने हैं PYQ, और उनका अच्छे से एनालाइज करना है। जो इम्पोर्टेंट लगेंगे उनको नोट्स बना लेने हैं। और हिंदी जो है मेरी वो उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे को हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और अगर हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट की बात करें तो देखो 30 नंबर तो लैंग्वेज के हो गए, 15 आपके हो गए हिंदी के, और 15 आपके हो गए इंग्लिश के। तो 15-15 मार्क्स को अगर हम लगाएं तो 30 मार्क्स हो गए। अगर आप 30 में से 25 भी ले लेते हो तो ये 25 नंबर यहाँ से हो गए। 30 नंबर की आती है CDP, तो 25 से 30 के बीच में आप वहां से भी कवर करने की सोच सकते हो अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो। मतलब मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ से कितने नंबर कवर करने हैं। तो 50 नंबर हो गए हैं हमारे। उसके बाद अगर हम अच्छे से ये पूरा मंथ 4 वीक्स हैं अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे तो उसके बाद हमारे बच गए हैं 50 मार्क्स। क्योंकि हमें बिल्कुल 90 मार्क्स का जो टारगेट है वो नहीं रखना, हमने 100 मार्क्स का ही टारगेट रखना है। तभी जो हमारी जो पेपर है वो क्वालिफाई हो पाएगा अच्छे से। तो बच गए 50 मार्क्स। 50 में से आप ये सोचो कि सब्जेक्ट है उसमें भी आप 40 to 45 नंबर लेने का पूरी कोशिश करोगे। अब जो अदर 30 नंबर बचे हैं उसमें से आप 10-20 तो लोगे ही। ठीक है, हम सब मिलकर मतलब इतना तो कर ही लेंगे। तो 100 मार्क्स तो हमने एटलीस्ट टारगेट करके चलना है। ठीक है, तो अब मैं इस वीक की अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
ये मेरी इस वीक की स्ट्रेटजी है। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 4 नवंबर से लेकर और 9 नवंबर तक की जो स्ट्रेटजी बनाई है, मेरे पास साइकोलॉजी की बुक है जो निशा शर्मा मैम की मैंने अभी ली थी थोड़े दिन पहले। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा भी होगा, उसकी ओपनिंग मेरे बेटे ने की थी। तो मेरे को उसके 23 चैप्टर, उसमें 47 चैप्टर हैं टोटल, और अभी मेरे 12 to 13 चैप्टर हो गए हैं, तो मेरे को 23 चैप्टर हैं उसके, वो फिनिश करने हैं। ठीक है। और इस पूरे वीक में डेली मेरे को सीडीपी का टेस्ट लगाना है, क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश में सीडीपी अगर आएगी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि सीडीपी सिलेबस में मेंशन कर दी थी लैंग्वेज वाले में और दी नहीं थी, इस वजह से बच्चों ने केस कर दिया। बट तो अब की बार पूरे चांस हैं कि जो एचटेट है वो सीडीपी देगा। ठीक है, ये तो ही एक बात। दूसरा, इंग्लिश ग्रामर, तो मतलब मैंने रानी मैम का कोर्स लिया, उसी से मैं कंटिन्यू करूंगी अब चाहे जो भी आए, पर मैं उनका ही जो क्लास है डेली उसी को रेगुलर करूंगी। और साइकोलॉजी की है, मैं कुछ एक क्लास है वो देखने की कोशिश करूंगी, जिससे कि साइकोलॉजी के कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन रहे हैं तो। और लिटरेरी डिवाइसेस पे भी मेरा फोकस रहेगा कि मेन जो लिटरेरी डिवाइस है उनको भी मैं कवर कर लूँ। हिंदी में भी डेली एक, जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी पे मुझे ध्यान देना है, तो मैं हिंदी की कोई भी क्लास है यूट्यूब से या फिर मेरे पास बुक भी है, उससे मैं डेली एक टॉपिक कवर करूंगी, अच्छे से प्रैक्टिस करने की मैं कोशिश करूंगी। पीवाईक्यूज या कोई भी जो दूसरे टीचिंग एग्जाम हो उनके पीवाईक्यू लगाकर। और सीडीपी है जो हिंदी में अगर आएगी तो उसकी भी जो क्लासेस है वो मैं कोशिश करूंगी देखने की। और मेरा सब्जेक्ट का टारगेट है, मुझे 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की जो एनसीईआरटी बुक करनी है। 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस हो गई, और 4 क्लासेस में 8 बुक्स हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं है ये चीज़, क्योंकि एक एक बुक में बहुत सारे चैप्टर है। अगर मैं एक दिन में 3 5 5 6 चैप्टर करूंगी तब जाके होगा मेरा। बट थोड़ा सा टारगेट तो बिग रखना पड़ेगा अब, क्योंकि अब तक मेरा फोकस था टोटली वो DSSB पे था, और एचटेट पे मेरा इतना फोकस नहीं था। हालांकि मेरा पहले से ही माइंड था कि मतलब मुझे एचटेट करना है, बट अब जैसे कि मतलब बिल्कुल ही 1 महीना रह गया है, तो अगर अब 100% इस पे फोकस नहीं किया ना, तो बस फिर तो ये है कि आपकी बेवकूफ़ी ही होगी। मतलब मेरी खुद की भी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं कोई पेपर मेरे बिल्कुल सामने है और अगर मैं उसको टारगेट नहीं कर रही ना, तो मतलब ये है कि DSSB के लिए अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। अगर हम पेपर की देखें तो एटलीस्ट मार्च में तो पेपर होगा ही, मार्च से पहले पेपर होना तो मुश्किल ही है। जहाँ तक जो व्यूज या मतलब जो भी हम सुन रहे हैं, जितना पता लग रहा है, तो मार्च में ही होगा DSSB का एग्जाम, जहाँ तक आइडिया है। उससे पहले तो मुश्किल है। ठीक है। तो अगर मैं दिसंबर में पेपर दे देती हूँ तो भी मेरे पास पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3 या 4 महीने मेरे पास DSSB के लिए बचेंगे। ठीक है। बट अब भी अगर मैं एचटेट पे फोकस नहीं करती हूँ तो मेरा जो है वो एचटेट में गड़बड़ हो सकती है। तो अभी मैंने पूरा जो है अपना एचटेट का ही जो टाइम टेबल है पूरे वीक का वो बनाया है। और मैंने DSSB में 3 चीजें रख ली हैं कि मेरे को करंट कवर करना है, मेरे को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लिटरेचर है वो टाइम लगा के उसके टेस्ट लगा लिए, या DSSB के जो लाइव टेस्ट होते हैं उनको मैं लगा लिया करूंगी। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक पे आते हैं। मैं जीएस की कोई क्लास देख लूंगी, कभी कभी रिवीजन कर लूंगी उस चीज का। तो मतलब यही चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि इस टाइम पे हम क्या करें, DSSB करें या एचटेट करें। मतलब इस चीज का कंफ्यूजन मुझे तो बहुत हो रहा था, और आज मैं अच्छे से बैठी और मैंने बिल्कुल अच्छे से टाइम टेबल बनाया, उस चीज के ऊपर बहुत सोचा मैंने, और फाइनली मैं कंक्लूजन पे पहुंची कि जो चीज आपके ज्यादा नजदीक है पहले उस पर फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो अब हमारी जो भी वीडियोस जो भी होंगी पूरी तरीके से एचटेट पे डेडिकेटेड होंगी। मैं कैसे अपना एचटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं अगर कोई टेस्ट लगा रही हूँ मेरा क्या स्कोर बन रहा है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है उस पे अगर फुल टेस्ट देखी जाए ना तो मुझे इंग्लिश का कोई फुल टेस्ट नहीं मिला, मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ।
तो कोई नहीं, अदर रिसोर्सेज से या कोई लाइव टेस्ट ऐसी प्रिपरेशन तो करनी ही है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो बस यही है फ्रेंड्स, आज का जो छोटा सा सेशन मैंने रखा था, तो वो इसीलिए रखा था कि मतलब हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लें, जिसके थ्रू हम मतलब मैं अपनी स्ट्रेटजी है वो बता पाऊँ, आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आपकी भी कोई हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। और आज संडे है, आज मैंने एक तो टेस्ट लगाया था, और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारा जो टाइम टेबल वगैरह बनाया, और सुबह मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी, और उसके बाद भी मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी है 9th क्लास की, वो शुरू कर दी है। उसके मैंने एनसीईआरटी के आज मैंने एक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की थी, रोड वाली, एंड एक द फन दे हैड फर्स्ट चैप्टर किया था, और उनके अंदर जो रिलेटेड डिवाइसेस हैं उनको भी अच्छे से किया था। तो मेरी शुरुआत हो गई है। अब रात को भी मेरे को पढ़ाई करनी है बिल्कुल। तो ठीक है, अभी टाइम हो गया है 9:16 हो गए हैं। तो हम आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।